हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू द गर्मा क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी सीडीपी के कंप्लीट सिलेबस के बारे में, जो सीटेड पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीडीपी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अच्छे मार्क्स लाना पॉसिबल है अगर आप सिलेबस को सही तरीके से समझ लें। चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं सीडीपी के अपडेटेड सिलेबस 2025 के अकॉर्डिंग हम सीडीपी के सिलेबस को देखेंगे। इसमें हम 3 मेजर एरियाज कवर करेंगे। पहला आपका होगा चाइल्ड डेवलपमेंट, दैट मीन्स बाल विकास। सेकंड होगा लर्निंग एंड पेडागोजी, अधिगम और शिक्षा शास्त्र। थर्ड होगा इंक्लूसिव एजुकेशन एंड स्पेशल नीड्स। इन तीनों पॉइंट्स को देखेंगे। इन तीनों पॉइंट्स के अंदर बहुत सारे टॉपिक आएंगे और उसी टॉपिक से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए हम देखते हैं। अगर आप सीडीपी में अपना ग्रिप स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और मैं आपको बताने वाली हूँ हर टॉपिक का शॉर्ट एक्सप्लेनेशन भी। चलिए देखते हैं। पॉइंट है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इसका जो पहला पार्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट, इससे 15 क्वेश्चंस आपके आते हैं। ठीक है, इस टॉपिक से आपके 15 क्वेश्चंस आएंगे। इस टॉपिक के अंदर जो जो पॉइंट है उसको हम लोग देख लेते हैं। पहला है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग, दैट मीन्स बच्चों का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावात्मक विकास किस तरह उनके सीखने के प्रोसेस को प्रभावित करता है, ये सारी चीज़ों को हम इसमें पढ़ेंगे। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, दैट मीन्स विकास एक लगातार प्रक्रिया है। विकास के सिद्धांत को हम इसमें पढ़ेंगे, जो बच्चों में अलग अलग तरह से होती है। हर बच्चों की डेवलपमेंट क्या होती है, अलग अलग तरह से होती है। थर्ड है इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, दैट मीन्स बच्चों के विकास पर उनके हेरिडिटी और उनके आसपास का जो इन्वायरमेंट होता है, दोनों का मिला जुला असर होता है। फोर्थ है आपका सोशियोलाइजेशन प्रोसेस, सोशल वर्ल्ड एंड चिल्ड्रन, टीचर्स, पेरेंट्स एंड पीयर्स, इन सारे लोगों का प्रभाव बच्चे पे पड़ता है। दैट मीन्स बच्चों के जो विकास पर उनके पेरेंट्स का, उनके फ्रेंड्स का, उनके टीचर्स का जो प्रभाव पड़ता है, उन सारी चीज़ों को हम इसमें इस टॉपिक में कवर करेंगे। नेक्स्ट पेज है आपका। फिफ्थ पॉइंट है आपका पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, कंस्ट्रक्ट एंड क्रिटिकल पर्सपेक्टिव। दैट मीन्स देखेंगे कि पियाजे ने किस डेवलपमेंट के बारे में बताया है, वाइगोत्स्की ने किस डेवलपमेंट को बताया है और कोहलबर्ग ने किस डेवलपमेंट को बताया है। दैट मीन्स पियाजे ने आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट को बताया, वाइगोत्स्की सोशल इंटरेक्शन से लर्निंग को बताया, कोहलबर्ग क्या बताए हैं, मोरल डेवलपमेंट को बताए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। 6 पॉइंट आपका ये है। इसमें क्या हम लोग पढ़ेंगे, ऐसी शिक्षा जहाँ बच्चों की रुचि, ज़रूरत और गति को ध्यान में रखा जाता है। बच्चे को सेंटर में रख के ही चीज़ों को की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस को हम सिर्फ मापन से नहीं समझ सकते हैं, इसका सामाजिक और कल्चरल पहलू भी होता है। इन सारी चीज़ों को हम इसके क्लास में फुल डिटेल पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, पॉइंट को हम लोग देख रहे हैं मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, दैट मीन्स अनेक गुणी बुद्धि। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार जो है बच्चा जो है अलग तरीके से इंटेलिजेंट होता है। हर बच्चे में अलग अलग तरह के इंटेलिजेंस ही होती है। जैसे कि किसी बच्चे में म्यूजिक गाना बहुत अच्छा गाते हैं, लॉजिकल बहुत अच्छा सोचते हैं, बहुत अच्छा डांस करते हैं, बहुत अच्छी राइटिंग होती है। तो ये सब चीज़ें क्या है, अलग अलग तरह से उनके इंटेलिजेंस को दिखाती हैं। नेक्स्ट है आपका लैंग्वेज एंड थॉट्स। इसमें क्या होता है, इसमें क्या देखेंगे, पढ़ेंगे, सोचने और बोलने के बीच गहरा संबंध होता है। बच्चा जैसे जैसे भाषा सीखता है वैसे वैसे उसकी सोच और भी बढ़ती जाती है। इस चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका 10th पॉइंट जो है जेंडर एज अ सोशल कंडक्ट, जेंडर्स रोल, जेंडर बायस एंड एजुकेशनल प्रैक्टिस। दैट मीन्स लिंग विभेदन को हम लोग को समाप्त करने के लिए शिक्षा में समानता होनी चाहिए, सारे बच्चों को एक समान देखना चाहिए। इन सब चीज़ों को हम इसमें देखेंगे, पढ़ेंगे आगे की क्लासेस में। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 11 पॉइंट है इंडिविजुअल डिफरेंस एमंग लर्नर्स, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंस बेस्ड ऑन डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज, कास्ट, जेंडर, कम्युनिटी, रिलीजन एक्सेट्रा। दैट मीन्स हर बच्चा अलग होता है, उसकी सोचने की क्षमता, भाषा, समझने की गति, सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भी अलग अलग होती है। हमें ये समझना ज़रूरी है कि हर बच्चे की जो सीखने की शैली है वो एक जैसी नहीं होती, क्योंकि वो अलग अलग कम्युनिटी से आ रहे हैं। इज़ दैट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है आपका 12 नंबर डिस्टिंक्शन बिटवीन असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने का मूल्यांकन, इन दोनों के अंतर को हम इसमें देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इस पॉइंट का लास्ट पॉइंट क्या है आपका फॉर्मुलेटिंग अप्रिशिएट क्वेश्चंस फॉर असेसिंग रीडनेस लेवल्स ऑफ लर्नर्स, फॉर इन्हेंसिंग लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग इन द क्लासरूम एंड फॉर असेसिंग लर्नर अचीवमेंट। ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे।
क्या आप इसमें देखेंगे? इस पॉइंट में हम ये पढ़ेंगे कि हर बच्चा एक जैसे स्तर पर नहीं होता, किसी को कुछ पहले से आता है, किसी को कुछ भी नहीं आता है, किसी को थोड़ा बहुत आता है। इसलिए ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए क्लास में या उन बच्चों को पढ़ाते समय जो उनकी तैयारी को जांच सकें। तो इसके अंदर हम लोग इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। ए पॉइंट के सारे टॉपिक को हम लोगों ने कवर कर लिया है, देख लिया है। अब बढ़ते हैं हम लोग बी टॉपिक की तरफ। उसमें क्या क्या ऑप्शन है, क्या क्या पॉइंट है, उन सारी चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं बी पॉइंट। बी पॉइंट में क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजिंग एजुकेशन एंड अंडरस्टैंड चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। इस टॉपिक से आपके 5 क्वेश्चन आएंगे और इसमें आपके 3-4 पॉइंट हैं, उसे देख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट से क्वेश्चन उठते हैं। पहला है एड्रेसिंग लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स इंक्लूडिंग डिसएडवांटेज एंड डिप्राइव्ड। इस पॉइंट के अंदर हम लोग देखेंगे कि जो बच्चे वंचित हैं, पिछड़े वर्ग के शिक्षार्थियों की ज़रूरतों को समझेंगे और उनको सहयोग देना चाहिए। इस पॉइंट में हम इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। आपका नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसमें जो आपका सेकंड पॉइंट है एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विथ लर्निंग डिफिकल्ट्स इम्पायरमेंट एक्सेट्रा। दैट मीन्स ऐसे बच्चों की ज़रूरतों को समझना जिन्हें पढ़ाई में कठिनाई होती है या जो किसी शारीरिक या मानसिक कमी से पीड़ित होते हैं, उन चीज़ों को हम लोग इसमें कवर करेंगे। थर्ड है एड्रेसिंग द टैलेंटेड क्रिएटिव स्पेशल एबल्ड लर्नर्स। इसमें इस टॉपिक के अंदर हम उन बच्चों को देखेंगे, उसे पढ़ेंगे जो अलग तरीके से होते हैं, जैसे कि जो अधिक टैलेंटेड होते हैं, अधिक क्रिएटिव होते हैं, कुछ अलग स्पेशल होती हैं, उन लर्नर्स के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। आई थिंक बी पॉइंट भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट की तरफ, जो आपके एग्ज़ाम का लास्ट पॉइंट है CTP का। थर्ड है आपका सी पॉइंट है आपका लर्निंग एंड पेडागोजी। इससे आपके 10 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। इसके पॉइंट को देख लेते हैं। पहला है आपका हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न एंड हाउ एंड वाई चिल्ड्रन फेल टू अचीव सक्सेस इन स्कूल परफॉर्मेंस। दैट मीन्स बच्चे कैसे सोचते हैं और सीखते हैं और वे स्कूल में असफल क्यों होते हैं, इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। सेकेंड है आपका इसमें बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, चिल्ड्रंस स्ट्रेटजी ऑफ लर्निंग, लर्निंग एज अ सोशल एक्टिविटी, सोशल कंटेंट ऑफ लर्निंग। इस चीज़ को देखेंगे। दैट मीन्स तो क्या देखेंगे? इसमें देखेंगे कि सीखने की जो रणनीतियाँ होती हैं, बच्चे अलग अलग तरीके से रणनीति अपना के सीखते हैं, जैसे कुछ देख कर, कुछ सुनकर, कुछ करके सीखते हैं। इन सब चीज़ों को इसमें हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका थर्ड चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर एज अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर। इस पॉइंट के अंदर हम लोग क्या देखेंगे? बच्चे स्वभाव से जिज्ञासु होते हैं, वे खुद से सवाल करते हैं, जवाब ढूंढते हैं और प्रयोग करते हैं। ठीक है, वो खुद के इन्वेस्टिगेटर होते हैं। इस टॉपिक के अंदर इन सब चीज़ों को हम कवर करेंगे। नेक्स्ट है आपका 4 अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन ऑफ लर्निंग इन चिल्ड्रन, अंडरस्टैंड चिल्ड्रंस एरर्स एज सिग्निफिकेशन स्टेप्स इन द लर्निंग प्रोसेस। इस टॉपिक के अंदर हम ये देखेंगे कि बच्चों की जो गलतियाँ करके सीखने का हिस्सा मानना, जैसे कि बच्चे जब गलती करते हैं उसके बाद जो सीखते हैं तो उसका वो सीखने की प्रक्रिया का क्या है, वो हिस्सा है। इस चीज़ को हम इसमें समझेंगे। फिफ्थ पॉइंट है आपका कॉग्निशन एंड इमोशन। दैट मीन्स संज्ञानात्मक क्षमता और भावनाएं। सीखने की प्रक्रिया में सोचने की शक्ति और भावनाएं दोनों का योगदान होता है। इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। 6 है आपका मोटिवेशन एंड लर्निंग। दैट मीन्स बच्चा तभी सीखता है जब उसमें सीखने की प्रेरणा हो। टीचर को बच्चों को उत्साहित, प्रेरित और सकारात्मक बनाए रखना चाहिए, तभी वो बच्चा क्या करता है, सीखता है। नेक्स्ट है आपका फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू लर्निंग पर्सनल एंड इन्वायरमेंट। दैट मीन्स क्या होगा? सीखने को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारक को हम इसमें पढ़ेंगे। बच्चे की सीखने की प्रक्रिया में कई बातों पर असर डालती है, जैसा कि आप देखे होंगे। व्यक्तिगत कारक, ध्यान होना, आत्मविश्वास होना, स्वास्थ्य अच्छा होना, पर्यावरणीय कारक ठीक होना, परिवार का माहौल, स्कूल का वातावरण, दोस्तों का साथ, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, सिखाती हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट से लोग बच्चे सीखते हैं। आई थिंक आज का जो ये आपका है सिलेबस, ये सीटेट का CTP का सिलेबस आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से टॉपिक हमें कवर करने हैं, किस किस टॉपिक से कितने नंबर्स के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। सीखना सिर्फ किताबों से नहीं होता, बच्चों का मन, घर का माहौल और शिक्षक का व्यवहार सब मिलकर अधिगम को आकार देते हैं, सीखने की क्षमता को बढ़ाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस सिलेबस के हर टॉपिक पर डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनका सीटेट या टेट एग्जाम है या किसी भी स्टेट का टीचिंग एग्जाम देना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।